Here we go. Welcome to Yonder. Number 9. Do you have children? No. That guy was so strange. Should we just sit here and we wait to die? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माई चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म विवेरियम, जो कि मेरे पिछले एक्सप्लेनेशन द रूम की ही तरह है। और अगर आपने वो एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर के वो मूवी की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने विवेरियम मूवी देखी होगी, पर बहुत से लोगों को इस मूवी की कहानी कुछ समझ में नहीं आई। खास करके इसकी एंडिंग काफ़ी अजीब है, जिसे मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट हम इस पर पोस्ट करते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कुकू बर्ड को। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कुकू बर्ड्स अपना अंडा दूसरे के घोंसले में देती हैं, और जब उनके बच्चे इस दुनिया में आते हैं तो वो दूसरे अंडों को धक्का मार के नीचे गिरा देते हैं और खुद उनकी जगह लेकर के ओरिजिनल मदर बर्ड के साथ ही रहने लगते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और अब हम अगले ही सीन में टॉम और जेमा को देखते हैं, जो कि एक कपल थे और वो लोग अपने लिए एक नया घर तलाश कर रहे थे, जिसके लिए वो लोग एक अजीब से रियल एस्टेट एजेंट मार्टिन के पास पहुंचते हैं। मार्टिन से मिलते हैं और मार्टिन उन्हें योंडा नाम की एक डेवलपमेंट सोसाइटी के बारे में बताता है और वहां चल के घर देखने के लिए बोलता है, जिसके लिए वो उन्हें कन्विंस कर लेता है और वो लोग घर देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों लोग वहां से योंडा पहुंचते हैं। वहां पहुंच करके मार्टिन उन्हें सोसाइटी में ले जाने लगता है। वहाँ वो लोग देखते हैं कि योंडा में सभी घर एक जैसे थे। अब ये सब कुछ देख करके टॉम और जेमा को काफ़ी अजीब लगता है, पर वो उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। वहीं मार्टिन अब तुरंत ही उन्हें हाउस नंबर 9 में ले जाता है और अंदर ले जा करके घर दिखाने लगता है। और वहीं दोस्तों, सबसे अजीब बात कि पूरी सोसाइटी में कोई और फैमिली नहीं रह रही होती है। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन अचानक से ही कमरे से भूत की तरह गायब हो जाता है। अब ये सब कुछ देख करके टॉम और जेमा काफ़ी हैरान होते हैं और वो मार्टिन को ढूंढते हुए घर के बाहर आते हैं। और बाहर आने पर वो देखते हैं कि मार्टिन की कार भी गायब होती है। और अब टॉम और जेमा अपनी कार से उस सोसाइटी के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर सरप्राइजिंगली वो चाहे कितना भी दूर सफ़र करे, वो बार बार लौट करके रूम नंबर 9 के पास ही आकर के रुक जाते हैं। अब जाहिर तौर पे ये सब कुछ देख करके उन दोनों को काफ़ी हैरानी होती है, और अब कोई और रास्ता ना होने पर वो लोग लगातार ही अपनी गाड़ी से सफ़र करते रहते हैं, जिस पे अब शाम हो जाती है। और अब कार का फ्यूल ख़त्म होने के कारण उन्हें रात वहीं गुजारनी पड़ती है। और अब रात को मार्टिन द्वारा दिए गए वेलकम गिफ्ट को खोलते हैं, जिसमें उन्हें स्ट्रॉबेरीज मिलती हैं। वो उसे खाते हैं, पर अजीब बात यह होती है कि उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। जिसके बाद सीन अगली सुबह शिफ्ट हो जाती है, जिसके बाद टॉम अगली सुबह हाउस नंबर 9 के छत पे चढ़ जाता है और जब वो देखता है तो उसे दूर दूर तक केवल सेम घर ही नज़र आते हैं। उन्हें बाहर जाने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता है। अब टॉम और जेमा सन को फॉलो करते हुए रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिस पर वो कई घर पार करते हुए आगे जाते हैं, पर उन्हें ऐसा करते हुए भी शाम हो जाती है। और जब वो आखिरी में जिस घर पर रुकते हैं वो देखते हैं कि उस घर का नंबर 9 होता है। अब ये सब कुछ देख करके वो दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और उन्हें लगने लगता है कि वो शायद से किसी टाइम लूप में फंस गए हैं। जिसके बाद वो दोनों उसी हाउस नंबर 9 के बाहर ही रुक जाते हैं और वहीं रात बिताने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पे अचानक मिस्टीरियसली कोई बॉक्स आ जाता है, और जब वो उस बॉक्स को खोल के देखते हैं तो उसमें बहुत सारे डेली यूजेस के सामान होते हैं, ताकि वो अपना पूरा दिन यहाँ पे गुजार सके। अब दोस्तों, ये बॉक्स यहाँ पे किसने रखा, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद अब गुस्से में टॉम हाउस नंबर 9 को आग लगा देता है और वो पूरी तरह से जल करके राख हो जाता है। वहीं टॉम और जेमा वहीं बाहर रोड पर ही सो जाते हैं, और जब अगली सुबह उनकी नींद खुलती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिस हाउस नंबर 9 को उन्होंने चलाया था वो बिल्कुल नया जैसा दिख रहा था, और तभी उनकी नज़र एक और बॉक्स पे पड़ती है। जब वो उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें एक छोटा बेबी होता है, और उस बेबी को देख करके ये लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, और इसी हैरानी के साथ ही ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। और अब हमें 98 डेज आगे का सीन दिखाया जाता है, यानी कि टॉम और जेमा को यहाँ रहते हुए 98 डेज हो चुके हैं। वहीं हम उस बच्चे को देखते हैं
जो कि काफ़ी बड़ा दिख रहा था। उसकी उम्र लगभग 3 से 4 साल होगी। अब 98 डेज में ये लड़का इतना बड़ा कैसे हुआ, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब दोस्तों ये बच्चा थोड़ा अजीब होता है क्योंकि ये ज़्यादा बोलता नहीं है और ज़्यादातर टॉम और जेमा द्वारा बोले गए बात को ही पूरे दिन रिपीट करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ उसके कई और काम जैसे कि एनिमल्स की आवाज़ें निकालना, घर में लगी टीवी पे अजीब पैटर्न वाले वीडियो देखना उसका काम होता है। और अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जेमा उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह उसकी देखभाल करती है। और अब जैसे ही जेमा उसके सामने नाश्ते की प्लेट रखती है, वो अचानक से ही चीखने लगता है। और वो तब तक चीखता है जब तक कि उसकी प्लेट में खाना एकदम सही क्वांटिटी में नहीं आ जाता है। वहीं ये बच्चा टॉम और जेमा को बहुत ही ध्यान से देखता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो उन्हें स्टडी कर रहा हो। और अब अगले ही सीन में टॉम घर के बाहर होता है। तभी उसकी नज़र वहाँ पे लगे घास पे पड़ती है और वो जब उसे चेक करता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ की घास किसी आर्टिफिशियल स्पॉइल से बनी हुई है। और अब टॉम इसका पता लगाने के लिए वहाँ पे तुरंत खुदाई शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये टॉम का डेली रूटीन बन जाता है और वो रोज़ डेली खुदाई करता है। इसकी वजह से टॉम की मेंटल हेल्थ पर भी इसका बहुत बुरा असर होता है, क्योंकि वो जैसे जैसे खुदाई करता है उसे ज़मीन के अंदर से किसी अजीब मॉन्स्टर की ग्राउलिंग सुनाई देने लगती है, जिसकी वजह से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और अब इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से वो एक दिन उस बच्चे के ऊपर भड़क जाता है और उसे बिना खाना दिए ही अपनी कार में बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो बच्चा काफ़ी देर तक चीखता रहता है। और अब ये सब कुछ देख करके जेमा को तुरंत ही उस पर तरस आ जाता है और वो तुरंत ही उसे कार से बाहर निकालती है और उसे खाने के लिए खाना देती है, जिसके बाद वो लड़का शांत हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों की वजह से टॉम और जेमा के बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं, क्योंकि टॉम के ऊपर जुनून सवार होता है इस जगह के बारे में सच्चाई का पता लगाने का, और वो दिन रात बस खुदाई करता रहता है, जिसकी वजह से जेमा उससे नाराज़ हो जाती है। और इन्हीं कारणों की वजह से जेमा उस बच्चे के और भी ज़्यादा करीब हो जाती है और उसका ख्याल रखने लगती है। और अब एक दिन वो बच्चा बिना कुछ बताए घर से बाहर चला जाता है, जिस पे जेमा उसको ढूंढने लगती है। और जब वो बच्चा जेमा को मिलता है तो उसके हाथ में एक अजीब किताब होती है, जिस पे कोई अजीब लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था और अजीब पैटर्न बने हुए थे। साथ ही उसमें कुछ इंसानों के चित्र होते हैं, पर उन इंसानों के गले पर एक अजीब सा निशान होता है। और अब ये सब कुछ देख करके जेमा उसे सवाल करती है कि वो कहाँ गया था और उसे ये किताब किसने दी, जिस पर उस बच्चे का कहना होता है कि उसे ये बताने की इजाज़त नहीं है। जिसके बाद अब जेमा उस बच्चे से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए एक ट्रिक का यूज़ करती है, क्योंकि वो जानती थी कि ये हमारी नकल करता है, इसीलिए वो कई अलग अलग एनिमल्स की आवाज़ निकालती है, जिसकी वजह से वो उसकी नकल करने लगता है। इसके बाद जेमा उसे सवाल करती है कि तुम जिससे मिले हो वो कैसी आवाज़ें निकालता है, जिसके बाद अब वो बच्चा एक अजीब क्रीचर की तरह ही आवाज़ निकालने लगता है और उसके गले पे वैसा ही निशान बनने लगता है जैसा कि हमने उस बुक में देखा है। और अब ये सब कुछ देख करके जेमा बहुत ज़्यादा डर जाती है, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। वहीं दोस्तों अब हम देखते हैं कि टॉम और जेमा में अब और ज़्यादा दूरियां बढ़ चुकी थी। वहीं वो बच्चा अब एक एडल्ट बन चुका था, जो कि अब भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है, क्योंकि वो बच्चा रोज़ की ही तरह हमेशा वो बिना बताए ही घर से बाहर जाता था, जिस पे जेमा उसका पीछा करती थी, पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता था कि आखिर वो बच्चा कहाँ जाता है, क्योंकि वो अचानक से ही रास्ते पर से ही गायब हो जाता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टॉम अब भी खुदाई कर रहा होता है और खुदाई के दौरान ही उसे गड्ढे में एक लाश मिल जाती है, जिसे देख करके टॉम बहुत ज़्यादा डर जाता है। और अब टॉम मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, जिसकी वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और थोड़ी ही देर बाद जब जेमा वहाँ आती है तो वो उसे इसी कंडीशन में देख करके वहीं रुक जाती है और जेमा उस बच्चे से टॉम की मदद करने के लिए कहती है, पर वो बच्चा टॉम की मदद करने के बजाय उसे बस एक बैग देता है। जिसके बाद अब वो बच्चा उन दोनों को अपने घर के अंदर भी नहीं आने देता है, जिस पर जेमा उसकी बहुत रिक्वेस्ट करती है, पर वो नहीं मानता है। और अब टॉम और जेमा पूरी रात वहीं बाहर होते हैं, इसकी वजह से टॉम की वहीं मृत्यु हो जाती है। और अब वो बच्चा टॉम की बॉडी को उसी बैग में लपेट करके उसी गड्ढे में फेंक देता है। और अब ये सब कुछ देखने के बाद जेमा की हालत अब ख़राब होने लगती है और अब वो गुस्से में उस बच्चे के ऊपर हमला कर देती है। और अब वो बच्चा डर के मारे किसी अजीब क्रीचर जैसी हरकतें करने लगता है और घर के बाहर बने एक केव में सीक्रेट दरवाजे के जरिए घुस जाता है।
वहीं जेमा उस दरवाजे को बंद होने से रोक लेती है और तुरंत ही उस दरवाजे से वो भी अंदर चली जाती है। जिसके बाद वो एक अजीब सी जगह पे पहुंचती है, क्योंकि उसे अपनी ही तरह कई ऐसे परिवार दिखाई देते हैं जो कि एक छोटे से बच्चे के साथ फंसे हुए थे। और यहाँ पे मूवी का प्लॉट रिवील होता है। दरअसल ये जो कोई भी लोग हैं जिन्होंने भी ये जगह बनाई है, वो इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और जेमा ने यहाँ पे जो भी रियलिटी देखी है वो दरअसल सोसाइटी में रह चुके पहले के लोग हैं, जो कि इनकी ही तरह यहाँ पर एक बच्चे के साथ फंसे हुए थे। और ये एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। और अब दोस्तों जेमा अपने आप को उस रियलिटी से बाहर निकालती है, जिसके बाद वो फिर से अपने आप को हाउस नंबर 9 के बाहर पाती है। और अब जेमा बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है और वो वहीं बैठ जाती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वो भी मेंटली काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी भी मौत वहीं पे हो जाती है। और तभी वो बच्चा वहाँ पे एक और बैग लेकर के आता है और उसकी बॉडी को उसमें बंद करके उसी गड्ढे में फेंक करके उस गड्ढे को वहीं पे बंद कर देता है। और अब हम देखते हैं कि उस गड्ढे के बंद होते ही वहाँ पे अपने आप ही घास उग जाती है। जिसके बाद वो बच्चा उस घर को फिर से पेंट करके पहले जैसा बना देता है। इसके बाद वो बच्चा टॉम और जेमा की कार लेकर के मार्टिन के रियल एस्टेट ऑफिस में पहुंचता है और वहां पहुंच करके वो मार्टिन का बैच लेकर के खुद पहन लेता है। इसके बाद वो बच्चा बूढ़े मार्टिन को मार करके उसे उसी बैग में बंद करके रैप कर देता है और उसे एक ड्रॉर में रख देता है और खुद ही मार्टिन की जगह पे बैठ जाता है। और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे एक नया कपल आता है और इसी हॉरर एंडिंग के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। अब दोस्तों मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अजीब है। वहीं दोस्तों सबसे बड़ी बात कि मूवी आखिर हमें दिखाना क्या चाहती थी, तो इसका जवाब हमें मूवी के स्टार्टिंग में ही मिल जाता है, जहाँ पे हम कुकू बर्ड्स को देखते हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि कुकू बर्ड्स अपना एक दूसरे के घोंसले में देती है और जब उनके बच्चे इस दुनिया में आते हैं वो दूसरे अंडों को घोंसले से नीचे गिरा देते हैं और वो ओरिजिनल मदर बर्ड के साथ ही रहने लगते हैं। और जब वो बड़े होते हैं तो वो ओरिजिनल मदर बर्ड को भी बाहर निकाल देते हैं और पूरे नेस्ट पे कब्जा कर लेते हैं। और ऐसा ही कुछ हमने इस पूरी मूवी के दौरान टॉम और जेमा के साथ होते देखा। दोस्तों पूरी मूवी खत्म होने के बाद भी हमें ये क्लियर नहीं हो पाता है कि वो बच्चा आखिर है कौन और ये सब कुछ आखिर क्या हो रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ वो कोई और नहीं बल्कि एक एलियन था। और पूरी मूवी के दौरान जो कुछ भी टॉम और जेमा के साथ हुआ वो एक एलियन एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि अगर आपने गौर किया होगा तो जिस सोसाइटी में टॉम और जेमा अपना घर खरीदते हैं उस कॉलोनी में पूरी तरह से सब कुछ कंप्यूटर जनरेटेड होता है। और इस बात का पता हमें वहाँ के आसमान को देख के लगता है, जो कि एकदम चारों तरफ से देखने में एक जैसा होता है। वहीं मूवी में हमें कई और ऐसे हिंट दिए गए हैं जिससे इसका पता चलता है, जैसे कि उस कॉलोनी के अंदर चल रहा एक टाइम लूप, वहीं सभी घरों का एक जैसा होना। अब दोस्तों एलियंस जानबूझ करके अपने बच्चे को टॉम और जेमा के पास छोड़ के जाते हैं, क्योंकि वो ह्यूमंस को पूरी तरह से स्टडी कर रहे होते हैं कैसे एक माँ अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है और उसे बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है, चाहे वो बच्चा उसके खिलाफ हो या उसने कितनी भी बड़ी गलती ही क्यों ना की हो। और इस बात का जवाब हमें उस कार वाले उदाहरण से मिलता है, जब टॉम गुस्से में उस बच्चे को कार के अंदर बंद कर देता है जो कि भूख से तड़प रहा था। तभी जेमा वहां आकर के उस बच्चे को निकाल लेती है और उसे खाना देती है। वही दोस्तों आखिरी सबसे बड़ा सवाल कि जब जेमा उस बच्चे के ऊपर हमला करती है तो वो बच्चा घर के नीचे कौन सी रियलिटी में चला जाता है। तो दोस्तों एलियंस ने इस जगह को इस तरह से बनाया था जहाँ पे टाइम और स्पेस को बैंड करके एक टाइम लूप तैयार किया गया था, जहाँ पे हमें वो सारी रियलिटी देखने को मिलती है कि यहाँ पे इनसे पहले कितने लोग रह चुके हैं और उनके साथ आखिर क्या हुआ। वही मूवी के आखिर में हमने देखा कि वो बच्चा ओल्ड मार्टिन को मार करके उसकी जगह ले लेता है और उसी वक्त वहाँ पे एक नया खरीदार आता है, यानी कि ये लूप ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी और भी अच्छे और एंटरटेनिंग वीडियो आपके लिए ला सकूं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।